पद की कितनी 4 बार मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री गौरव है। 3 बार जनता ने चुना उनको, इस बार डाका डाला सत्ता पे। पद पे रहना है, राजनीतिक रूप से सब प्रयास करते हैं, पर मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा प्रयास, पहले लोकतंत्र को कलंकित करना और फिर नरेंद्र मोदी जी की स्तुति भगवान राम के समतुल्य लाकर चापलूसी करना, पराकाष्ठा है। मध्य प्रदेश का सर शर्म से शिवराज सिंह जी के कारण झुक जाता है। अभी बजट आया, मध्य प्रदेश के हितों पर शिवराज सिंह जी ने बजट आने से पहले किसी मंत्री से, वित्त मंत्री से, सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रयास नहीं किया है कि हमारे मध्य प्रदेश के हितों को साधा जाए, पर चापलूसी की पराकाष्ठा की। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निंदा करती है कि प्रदेश का गौरव चापलूसी के कारण गिराओ मत। आप व्यक्ति हो पर पद पे हो, मुख्यमंत्री का पद प्रदेश का है, हमारा भी है, तो उसकी गरिमा बनाए रखो। शिवराज सिंह जी लूट के मुख्यमंत्री हो, पर इतने अति चापलूस, आप खुद आपके विजुअल जब हट जाओगे और देखोगे तो शर्म आएगी। आप बजट आया 2021-22 का जो बजट था, वो देश में कितना पाया, अनुमानित बजट क्या था, वास्तविक बजट क्या हुआ और कितना खर्च हुआ, अगर उसके आंकड़ों पे आप जाओगे तो अनुमानित बजट का 30% अनुमानित बजट का जो बताया गया था कि इतना कलेक्शन करेंगे, इतना खर्च करेंगे, देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ कोविड की अव्यवस्थाओं में रह गई। अब 2022-23 का बजट, लगातार 7 साल तक नरेंद्र मोदी झांसा देते रहे देश की। क्या हमने इस पर एक पूरी कमेटी बनाई, किसको क्या दिया गया, कितनी गाय मरी, भूख से कितनी मरी, प्यास से कितनी मरी, ठंड से कितनी मरी, सरकारी लापरवाही से कितनी मरी, सारी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी पब्लिक डोमेन में लाएगी। रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए कमलनाथ जी पहले पत्र लिख लिख कर सरकार को आगाह करते रहे हैं, सजेशन देते रहे हैं, बिना सरकार बिना मांगती भी नहीं है तब भी देते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, जो एमएसएमई के जितने और उद्योग है ये बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए सरकार की एक कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप बार बार ये बात करते हो सरकारी नौकरियां, जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा खाली पद तो बैकलॉग के ही पड़े हैं, उन सरकारी नौकरियों को सरकार भरे, इसकी व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में उद्योगों के लिए वातावरण कैसे बने, जो कमलनाथ जी बार बार कहते थे कि भरोसा, ट्रस्ट बने और उद्योग आए, यहाँ पर इन्वेस्ट आए, जब हमारे बच्चों को रोजगार मिले, उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार कितना उसका आरक्षण हो कि 70%, 90%, ये सुझाव समय पे दिए भी हैं, समय पे देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार और खासकर शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री, उनने एक नियति बना ली है कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के हैं, प्रदेश के नहीं। ये विधायकों से चर्चा करते हैं तो बीजेपी के विधायकों से करते हैं। मैं पहले भी आरोप प्रत्यारोप प्रूफ समेत, ट्रस्ट एविडेंस समेत लगा चुका हूं। बीजेपी के विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए कि क्या विकास हो, जो जनप्रतिनिधि होता है, सब विधायक किसी पार्टी का हो, वो भरोसा इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को नहीं है। शिवराज सिंह जी लगातार लोकतंत्र के इस भाव की हत्या कर रहे हैं कि विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है और मुख्यमंत्री उसका प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के विधायकों से सब मांगते हैं, बाकी विधायकों से कोई लेना देना। ये व्यवहार सर्वविदित है।
नहीं, ये नहीं मानने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने देश आजाद कराया। जब अंग्रेजों के साथ जो लोग थे वो मानते थे कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो देश आजाद नहीं होगा, फिर हम देश की उन्नति कराई। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही कंप्यूटर क्रांति का अलग अलग तरीके से। हम लगातार विकास में सहयोगी थे, हैं और रहेंगे। हो गया। आप बात यह है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2,86,000 करोड़ रुपए के कर्जे में आज प्रदेश चल रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मेरा ही प्रदेश है। सरकार जरूर बीजेपी की है, मुख्यमंत्री जरूर लूट की सरकार के हैं, पर मध्य प्रदेश के भविष्य को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से विपक्ष की जो भूमिका होती है पूरा एग्जामिन करके सरकार के सामने रखेगी। हाँ, 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे, देना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे। एक रुपया 60 पैसे में एक गाय का भोजन देना है, 1 रुपया 60 पैसा हमारी सरकार के पिछले साल के बजट में था, मेरे प्रश्न के उत्तर में था। तो 1 रुपया 60 पैसे के चारे में गाय जिंदा रह सकती है? आपने गौशालाओं के रखरखाव का कितना आवंटन किया, कितना बजट दिया, किस किस गौशाला को कितना कितना आवंटन के बाद ये अपनी मौत से मरी है, इसका कोई हिसाब है सरकार के पास? पिछली बार नियत थी कि कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं 1 साल में बना के तैयार करके गायों के सेवा के लिए लगा दी और पंचायतों को अधिकार दे दिया। पंचायतों को अधिकार दे दिया, अनुदान दिया 20 रुपए तक, 16 रुपए से 20 रुपए तक गायों के रख रखाव के लिए 1 दिन के रखे। क्यों? शिवराज सिंह जी गाय के नाम पे वोट लेने की वाली पार्टी के नेता है ना, तो ये हत्या नहीं हुई तो क्या हुई? और आपने गाय की हत्या को, गाय के वध को बचाने के लिए आपकी पार्टी के नेताओं ने कितनी मॉब लिंचिंग की, कितने दलित लोगों के हत्याएं की। सर्वविदित है 100 से ज्यादा केस मध्य प्रदेश के हैं। तो वो लोग जो लोगों की हत्या गाय के वंश को बचाने के लिए कर रहे थे, सरकार में आए तो उनको चारा खिलाने का पैसा नहीं है। ये हत्या नहीं है तो क्या है? कि भारतीय जनता पार्टी की अहंकार, रावण से मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शिवराज सिंह जी के अंदर रावण घुस गया है और रावण चापलूस हो गया है। रावण अब चापलूस हो गया है। पहले मुख्यमंत्री जी समय मांगते रहे, समय नहीं दिया, ड्रामा किया, फिर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री से आज का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, ईगो बताया, अहंकार बताया। अब शिवराज सिंह जी ने नरेंद्र मोदी को भगवान बताया। रावण अब चापलूस हो गया है। अब इनकी अहंकार देखो कि खुरई में सरकार का अति कितना होता है। हमारे पूर्व विधायक पर मुकदमे, उनके बेटे पर मुकदमे, 90 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे झूठे। आज ग्वालियर में इसी तरह का कृत्य। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करना शिवराज सिंह जी आपकी आदत बन गई है। अति का अंत है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़ के बोलने लगा है। एक मंत्री का भतीजा कहता है सरकार हूं मैं। तो शिवराज सिंह जी, आप क्यों सरकार के मुख्यमंत्री हो? आप किसी चौराहे पे बेच के डपली क्यों नहीं बजाते? एक मंत्री पहले किस तरीके के अनर्गल बयान दे चुका है, कई विधायक कैसे दे चुके हैं, अधिकारियों को कैसे गालियां देते हैं। मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है सरकार। मैं मानता हूं यह मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। जो व्यक्ति वीडियो विजुअल पूरे देश में चल रहे हैं कि मेरी सरकार है, जा बुला ले किसी को भी, तेरे टीआई को ला। मैं अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, इतनी गरिमा गिराकर आप आपका आत्मसम्मान क्यों खोना चाहते हैं? जगह जगह अपमानित क्यों होना चाहते हैं? सरकार की इतनी डपली बजाओ जितनी आवश्यकता हो। अद्भुत चापलूसी आपकी भी किस काम की? 2 साल बाद फिर कमलनाथ आने वाले हैं, ये सरकार जाने वाली है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान होगा और चापलूस और करप्ट अधिकारियों के साथ क्या होगा कमलनाथ जी पहले बता चुके हैं। गाय माता के आए सैकड़ों की तादाद में,
क्या अंधे हो गए हैं? बयान देने से पहले ये सरकार के लोग, मंत्री, इसके कर्मचारी, इसके अधिकारी, अंधों की सरकार है। 2015-16 में 616 गायों की हत्या हुई, 16-17 में 1847 गायों की हत्या हुई, 17-18 में 907 गायों की हत्या हुई, 19-20 में 595 गायों की हत्या हुई, और 2021 में 22 में, अभी 20-21 में 289 गायों की हत्या हुई। मैं मानता हूं बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर विषय है, राजनीति से ऊपर उठकर आस्था का विषय है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बयान देके या राजनीतिक रूप से बात करके अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहती। जैसे कमलनाथ जी जब सरकार में आए थे तो हमने क्या किया गो वंश को बचाने के लिए, वो सर्वविधि थे, कोई बताने की बातें नहीं है, नियत समझ में आती है। कमलनाथ जी ने आज ही एक कमेटी इन गौशालाओं के रखरखाव और गायों की हत्या की पूरी समीक्षा और पूरी जांच के लिए आदरणीय पीसी शर्मा जी की अध्यक्षता में बनाई है, जो गायों के रखरखाव पर क्या कारण हुई लापरवाही उसका विवरण देगी, कितनी गायों की हत्या हुई इसकी जानकारी लेगी, आने वाले समय में गौशालाओं की स्थिति क्या है उस विवरण को बताएगी, और आगे हम सरकार को कैसे आगाह करें कि गोवध न हो, इसके लिए पूरा एक रिपोर्ट बना के सरकार को कांग्रेस पार्टी सिंह जी से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बंद करो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अराजकता कर रहे हैं उन पर नियंत्रण लगाम लगाओ। आपने मध्य प्रदेश का सर कलंकित किया है, व्यापम के माध्यम से, लोकतंत्र की हत्या के माध्यम से, विधायकों की मंडी लगाने के माध्यम से। अब ये कानून व्यवस्था का मजाक और ज्यादा मत बनाओ। आप पद पे बने रहो, आपकी सरकार अभी बीजेपी अस्थिर करना चाहती है, हमें समझ में आता है, प्रदेश को आता है, पर कम से कम पद की गरिमा बनाओ। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 10 गुना हो गई। दूसरा है एक सेंसिटिव विषय जो अखबार और मीडिया को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस हत्यारी सरकार कोरोना में सरकारी हत्याएं लोगों की, हमारे परिजनों की, हमारे परिवार के साथियों की, यही सरकार थी वो, शिवराज सिंह चौहान की सरकार। अब पिछले कई सालों से गायों की हत्या कर रही है और गाय के बचाने के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग कर रही है, इंसानों को मार रही है। कुल मिलाकर यह हत्यारी सरकार। आप देखो, रोज अखबारों के विजुअल बन रहे हैं कि कोई बताता है 3000 गायें पूरे साल में मर गई, कोई 2000 बताता है, कोई अलग अलग आंकड़े देता है। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में 5577 गायों की सरकारी रूप से मौत हुई है, इसी सरकार के रहते हुए है। जो गाय के नाम पर राजनीति करती रही ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनके राज में पिछले 5 साल में 5577 गायों की हत्या हुई है। हत्या कैसे हुई? लापरवाही से। हत्या कैसे हुई? राशन नहीं देंगे, और जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की थी उस पर बयानबाजी करेंगे। 1000 से ज्यादा गौशालाएं एक साल में बनाना भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ जो कमलनाथ जी ने कर दिखाया था। उस गौशाला का देख रेख रख रखाव सामाजिक स्तर पर हमेशा होता रहे, ऐसा एक ऐसा उदाहरण पेश किया। उन्हीं गौशालाओं को जो हमने बना दी एक साल में, उनका रख रखाव ये सरकार नहीं कर पा रही। बयान देती है कि केवल 6 या 7 या 8 गायें मरी, सरकारी तौर पर पशु विभाग के आंकड़े आए 8 गाय, 20 गाय। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जितने तमाम नारे थे उन पर इस पूरे बजट में कोई बात ही नहीं की गई। जैसा कि मैंने कहा, असली इनकी जो अंतर मन की भावना है वो देश को, प्रदेश को पता चलने लग गई है।
मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हितों की मध्य प्रदेश सरकार को रक्षा करना चाहिए। बजट से मध्य प्रदेश के लोग निराश हुए हैं, हताश हुए हैं, यहाँ के युवा निराश हुए हैं, किसान निराश हुए हैं, महिलाएं निराश हुई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री क्यों भगवान बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। पथ पे बने रहने के लिए अगर वो भगवान बताना चाहते हैं तो फिर किसी मंदिर में जाके हवन पूजन करके पूरा समय वहां व्यतीत करें, क्योंकि आपको जनता को तो कुछ डिलीवर करना नहीं है। तो मैं मानता हूं पेट्रोल डीजल अलग महंगा कर दिया, जो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आपके सामने रही। एक भी बीजेपी का कोई नेता इस संदर्भ में कोई बयान नहीं दे पाया। किसानों की आय दोगुनी कर तो नहीं हुई, पर भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की आय 10 गुनी हो गई।